नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बिसोई ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप प्लान कर सकते हैं। कल वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे भी बहुत ज्यादा आना है, मिनिमम आप देखेंगे कि इस जोन के आसपास आपको एक टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि है 24,880 से लेके 800 तक। इसके बीच में एक डिप देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो ये एक स्विंग ब्रेक करेगा और मोमेंटम तेज होगा। यही आपके साथ कह गया था। और आज के दिन क्या देखें कि मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कभी भी जो मूवमेंट कर रहा है वो मूवमेंट देख रहे हैं कि नॉइज भरा है। तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा, मगर स्कैल्पिंग थोड़ा बहुत ट्रेड आज के दिन मिल गया। आज बड़ा मूवमेंट होने का चांसेस था। मैंने कल भी आपके साथ शेयर किए थे कि आज का दिन बड़ा मूवमेंट दिखने वाले हैं, क्योंकि इस लेवल को अगर ब्रेक करके कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो नीचे के तरफ बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलेगा। मगर आज के दिन तो रेंज बाउंड के हिसाब से ही दिन भर ट्रेड करता रहा, छोटा छोटा डीप लेता रहा, मगर ऊपर से नीचे तक जो मूवमेंट देखने को मिला वो मूवमेंट कंटिन्यू था। मतलब कि आपका जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ही है। कल जो बताए थे उसके हिसाब से चल रहे थे, मगर मोमेंटम उतना तेज नहीं था। बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि आप अगर देखिएगा तो यहाँ पे दो चीज आपको देखने को मिलेगा। एक चीज है, निफ्टी पहला 5 मिनट का जो कैंडल का रेंज है उस रेंज के अंदर 1-1.5 घंटा बिता दिया, मगर हाई ना अच्छा से तोड़ पाया ना लो ठीक से तोड़ पाया। तोड़ा यहाँ पे तोड़ा, मगर सस्टेन नहीं किया। तो ऐसे ही हालत था। तो बैंक निफ्टी अगर देखे तो उस हालत में नया नया हाई मार के ऊपर की तरफ सस्टेन हो रहा था। तो यहाँ पे मूव का जो डिफरेंस देखने को मिला, इसके वजह से ना इतना ज्यादा बहुत बढ़िया गिरा, ना कि जब बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा था तो और यहाँ से भी मोमेंटम के चांस बन रहा था, तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो निफ्टी को देख के ही बैंक निफ्टी चलते हैं, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है? एक तो है ये रेंज जब टूटा तो आप लोगों को आप बोले थे कल आपका वीडियो में कि ये रेंज अगर टूट देते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ देख पाइएगा, ये जोन की तरफ टारगेट करेगा ही करेगा। अगर इसके बाद अगर नया ऊंचाई में जाना है या इस हाई को तोड़ना है या इस हाई को तोड़ के फिर ऊपर जाना है तो जा सकते हैं। उसके पहले आपको देखना पड़ेगा कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कि नहीं ऊपर की तरफ, और उसी हिसाब से आपका ट्रेडिंग सेटअप भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। अगर ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं कि इस जोन के अंदर अगर आ जाते हैं तो पैटर्न बनते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई होगा कि कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनेगा या रिवर्सल पैटर्न बनेगा। उसके बाद ऊपर की तरफ ट्रेड देखने को मिल सकता है। फिर एक ट्रेड के बाद सस्टेन करेगा या यहाँ से डीप लेगा। ये सब चीज जो सिलेक्शन होता है वो इंटरडे फ्रेश पोजीशन देखने के बाद ही पता लगता है। तो आज का दिन ऐसा ही रहा। तो कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए अगर गैप अप खोलने के लिए देखें तो आप बाई मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो जोन ब्रेक करके रखे हैं ये एक बार के लिए अगर फ्लैट खोल के नीचे की तरफ आते हैं या गैप डाउन के साथ खोलते हैं तो उसके बाद आप देखिएगा कि इस जोन के अंदर कहाँ पे रुकते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो प्रोजेक्शन लेवल फाइंड करके आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा और दोबारा ट्रेड करना पड़ेगा नीचे की तरफ। अगर पैटर्न यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बन रहा है उस टाइम भी आपको प्रोजेक्शन लेवल निकालना पड़ेगा, उसके हिसाब से मोमेंटम होगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे की तरफ बनेगा तो बढ़िया मूवमेंट कल देखने वाले हैं और ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट होगा। अगर इस जोन के अंदर या इस जोन के आसपास अगर रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले तो मान के चलिए बोथ साइड मूवमेंट होगा और रेंज जोन टाइप का सिचुएशन रहेगा। कहाँ कहाँ जा सकते हैं अगर रिवर्सल होता है तो इस जोन के अंदर ही बनेगा। पहला टारगेट तो इस जोन को पड़ेगा, जो कि है आपका 24,950 से लेकर 970 इसके बीच में। इसको भी अगर तोड़ देते हैं तो 25,000
50 इसके आसपास टारगेट हो सकता है। ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि बाजार के हाथ में कितना टाइम बचा हुआ है और पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न कंटिन्यू है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव होगा, उससे पहले नहीं होगा। और अगर ऊपर भी जाना चाहते हैं तो मिनिमम ये रेंज को दिखाना पड़ेगा बाजार को कि यहाँ पे आए, उसके बाद ऊपर गए। अगर नहीं आते हैं तो मान के चलिए हर एक जो मूव होगा ऊपर की तरफ वो छोटा ही होगा, मतलब कि उस मूव में कोई दम नहीं रहेगा, ये मान के चलिए। अगर नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है तो पोजीशन लेवल नीचे आइडेंटिफाई करने के बाद देखना पड़ेगा नीचे क्या टारगेट बनना है। स्विंग हाई और लो के हिसाब से देखे तो यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल टारगेट यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये प्रोजेक्शन लेवल नहीं है। अच्छा, क्योंकि प्रोजेक्शन लेवल बनने के बाद ही आपको टारगेट एक्चुअल देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन एक ही है। अगर देखें तो ये जोन जो है ये ब्रेक कर चुका है। कल अगर फ्लैट खोलने के बाद नीचे की तरफ आते हैं, डीप लेते हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि है आपका 55,120 से लेके 55,000 के बीच में। इसके बाद अगर कंटिन्यूएशन बटन नीचे की तरफ बनते हैं तो नीचे की तरफ जाएगा और पोजीशन लेवल काउंट करने के बाद ही नेक्स्ट टारगेट मिलेगा आपको। अगर रिवर्सल साइन देखने को मिले या रिवर्सल पैटर्न बनने के लिए देखें तो यहाँ से वापस ऊपर की साइड जाएगा। उस टाइम ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट नहीं होगा, बुल साइड मूवमेंट होगा और रेंज बाउंड का सिचुएशन आएगा। अगर मूवमेंट गैप आपके साथ खुलने के लिए देखें तो ये जो जोन है ये जोन ब्रेक करने के बाद ही पता लगेगा कि ऊपर कितना मोमेंटम होने वाला है। उससे पहले एक बार रिटेस्ट जरूर करेगा। गैप आप भी अगर बोलते हैं तो नीचे की तरफ आएगा और ये स्विंग अगर नहीं तोड़ते हैं तो इसको स्टॉप लॉस बना के आप ऊपर की साइड स्ट्रेट कर सकते हैं। पर ये पहले ही मॉर्निंग में तोड़ देता है गैप डाउन के साथ या फ्लैट खोलने के बाद स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगा, यहाँ से नीचे तक इस जोन के अंदर एक टारगेट बन सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बोलिएगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।